So hi everyone and welcome to JK Exam Cracker guys. I hope you all are fine and doing well. So आप सब लोग वीडियो का थंबनेल देख के आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिल गई होगी कि आज कुछ स्टूडेंट जो है जेके एसएसबी के ऑफिस गए थे। आज की अगर बात करूं, आज से पहले भी 2-3 बार वो जेके एसएसबी के ऑफिस में जा चुके हैं। अब वहां पे क्या चीजें हुई, क्या उनको बोला गया, क्या उनको बताया गया, जहां किस तरीके से उनसे बात किया गया वहां पे, वो सब चीजें यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। बट यहाँ पे इतना एक चीज बताऊंगा कि आप लोगों का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो एग्जाम, जो कि एक टेंटेटिव डेट आप लोगों की अक्टूबर मंथ की निकाली गई थी, उसका कंडक्ट होने का कोई भी चांसेस अक्टूबर मंथ में नहीं दिखाई दे रहा है। लगातार 2 साल से आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 2 से भी ज्यादा साल आप लोगों के हो चुके होंगे। एक होप मिली थी कि सर शायद जो है ये एग्जाम्स कुछ आप लोगों के जो है, वाइल्ड लाइफ गार्ड की बात करूं, आपका सोशल फॉरेस्ट वर्कर की बात करूं, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की बात करूं, ये एग्जाम आप लोगों का जो है हो सकता है 15 अक्टूबर या 20 अक्टूबर हम लोग एक्सपेक्टेड एक डेट माने थे। चलो डिले भी हो गया तो हम लोग नवंबर स्टार्टिंग में आप लोगों की एग्जाम की डेट मान सकते हैं कि एग्जाम आप लोगों का कनेक्ट होगा। बट आज ऐसा पता लगा बच्चों को कि उनके पास कोई एक रीजन ही नहीं है कि हम लोग जो है एग्जाम शेड्यूल क्यों नहीं कर रहे हैं। जो बच्चे हैं जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को सबसे पहले तो एक बात बोलूंगा कि एक ग्रुप है जिसका टेलीग्राम लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप लोग पहली बात तो वो ज्वाइन करो। वहां पे आप लोगों को जितने भी बच्चे मिलेंगे, अगर उसमें 1000, 1200, 1300 बच्चे हैं, वो सारे के सारे बच्चे वही हैं जो कि इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और अगर वहां पे जो बच्चे पहले के एडिट हैं, आप लोगों को अगर एक उनके एंड से बताया जाता है कि सर हम लोग इकट्ठे होकर जेकेएसएसबी के ऑफिस में जाएंगे, तो लास्ट में सिर्फ 2-3 बच्चे वहां देखने को मिलते हैं कि जो कि जाते हैं जेकेएसएसबी में और वहां जाके बात करते हैं। भाई एक बार अब जो चीज आप लोगों को देखने को मिल रही है, पहले तो हम बात करें, देखो मैं जेके पीएसआई केस के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, मैं नैब तहसीलदार के केस के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। उसमें स्टूडेंट जो है वो दो तरह से आपके बिखर जाते हैं। एक जिनको उर्दू चाहिए, एक जिनको उर्दू नहीं चाहिए, एक जिनको एज रिलैक्सेशन चाहिए, एक उनको रिलैक्स एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए। बट उस पे एक कोर्ट केस आप लोगों का चल रहा है जो कि आप लोगों को टाइम टू टाइम उसका अपडेट मिलता रहता है। अब जो जब कोई बात आप लोगों की कोर्ट में जाती है तो उसका सोल्यूशन तो आप लोगों का लेट ही निकल के आएगा, इतनी बात तो आप लोग समझ सकते हो। बट अगर मैं यहाँ इस एग्जाम की बात करूं तो ऐसा देखने को लग रहा है कि मे बी हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ये भी आप लोगों का जो है फॉरेस्ट, जो आपका फॉरेस्टर का एग्जाम था उसकी तरह आप लोगों का ये आप लोगों का क्रैश कर दिया जाए, आप लोगों का एग्जाम ही, रिक्रूटमेंट ही आप लोगों की इसकी यहाँ पे कैंसिल कर दी जाए। तो इतना डिले होने का टाइम मत आप लोग वेट मत करो। आप लोग कुछ ना कुछ स्टेप उठाओ, क्योंकि देखो अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोग चाहते हो कि सर हमने इस एग्जाम की तैयारी की है, पहले डिले हो रहा था, कुछ कारण पहले भी नहीं था, अभी भी ऐसा कोई कारण नहीं है। अब बच्चे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक के पास गए थे, उन लोगों ने उनको बताया, वहां पे कोई मैम थे, मैं नाम भी नहीं लूंगा, उन्होंने बताया कि सर जेकेएससीबी को हम लोगों ने डायरेक्ट किया है कि आप लोग एग्जाम कंडक्ट करो, जो भी बाद में होगा वो हमारे एंड से हम लोग देख लेंगे। बट जब एग्जाम भी कंडक्ट नहीं किया जा रहा और आज बच्चों को यह बताया गया है कि हमने टेंटेटिव डेट निकाली थी, भाई तो जरूरी नहीं है कि हम लोग एग्जाम आपका इसी साल लेंगे, है ना। तो आप लोग टेंटेटिव डेट निकालने का मतलब ही क्या बनता है आप लोगों का। तो मैं बच्चों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी बच्चे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एटलीस्ट एक बार मैं भी आप लोगों के साथ जो है जेकेएसएसबी के ऑफिस चलूंगा, हम लोग देखेंगे वहां जाके कि भाई क्यों एग्जाम कंडक्ट नहीं कर रहे हो, आपके पास रीजन क्या है एग्जाम कंडक्ट करने का। जब आपने एक एग्जाम का फॉर्म फिलिंग डेट निकाला, आपने बच्चों से फॉर्म फिल करवाए, आपने बच्चों से फीस ली, बच्चे उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन कोचिंग पढ़ रहा है, कोई ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहा है, 2 साल से एक सपना लेके बैठे हैं कि सर हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इस वैकेंसी पे जो है हमने सिलेक्शन लेनी है और हमें इस एग्जाम की तैयारी करनी है। लगातार बच्चे जो है फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं कि सर 24-25 किलोमीटर का रन है, हम लोगों को इतने टाइम में कवर अप करना है, तो वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है बच्चों के लिए। बट एग्जाम नहीं कंडक्ट होना तो भाई एक कहीं ना कहीं पे जो है दुख होता है। ठीक है, हमें हम लोग एग्जाम की जब तैयारी करवाते हैं बच्चों को, स्टार्टिंग में हम लोग भी खुद जोश में होते हैं कि हम लोगों ने लास्ट एनटी की बात करूं, हमने स्टार्टिंग में 30-40 दिन लगातार क्लासेस ली, डेली क्लासेस अपलोड कर रहे हैं, डेली पीडीएफ दे रहे हैं, डेली बच्चों को मॉक टेस्ट दे रहे हैं। बट जब एग्जाम ही बाद में आके हमें पता लगता है कि डिले हो गया, जब एग्जाम किसी कारण आप लोगों का कंडक्ट नहीं हो पा रहा, जब आप लोगों का कैंसिल हो रहा है, तो बहुत दुख हम लोगों को भी पहुंचता है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी बच्चे यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं उसमें एक डेट आप लोगों को डाल के दूंगा, आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे भी बता दूंगा, और हो सकता तो मैं यहाँ पे भी आप लोगों को बता दूंगा। हम लोग ज्यादा नहीं, 30-40 बच्चे भी अगर हम लोग जेकेएसबी के ऑफिस जाके उनसे पूछेंगे, उनसे बात करेंगे कि सर बताओ हम लोगों को कोई एक डेट दी जाए। हम लोग 4 साल से लगातार सुनते आ रहे हैं कि एक कैलेंडर निकाला जाएगा, कि आपको पूरे साल का बताया जाएगा कि इस एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंगली आप लोगों के एग्जाम कंडक्ट हुआ करेंगे। हमें नहीं चाहिए कि आप लोग जो है स्टेट बनाओ, यूटी बनाओ, स्टेट वापिस लेके आओ, जहां आप लोग जो है सीएम बनाओ चाहे ना बनाओ, हमें चाहिए यहाँ पे जॉब। जब यहाँ पे बच्चों के पास नौकरी नहीं है, खाने को पैसा नहीं है, ठीक है, तो आप लोग जो है इन सब चीजों को करके क्या करोगे। ठीक है, तो कोई टास्क नहीं है बच्चों का कि स्टेट बने, यूटी बने, हम लोग यहाँ पे इतना बड़ा पुल बना देंगे, यहां से हम लोग जो है 4 वे लेन बना रहे हैं। बट जब बच्चा ही यहाँ पे भूखा बैठा है तो क्या करेगा बच्चा उसके लिए।
है ना, जो 4 वे लेन बना रहे हैं वहां पे गाड़ी चलाने के लिए ही बच्चे के पास गाड़ी नहीं है, तो क्या फायदा उस रोड को बनाने का। तो एक ये रिक्वेस्ट है कि वहां पे मैं एक डेट आप लोगों को मेंशन करूंगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ जुड़े हुए उनको बताऊंगा, आप लोगों को भी बताऊंगा, तो कोशिश करेंगे हम सब लोग एक बार जाके उनसे बात करेंगे कि सर कहीं ना कहीं से हमारी किसी तरीके से हेल्प करो, हम लोग फंस चुके हैं ना, ना जेकेबीएसए का एग्जाम हो रहा है, ना एनटी का एग्जाम हो रहा है, इस एग्जाम की होप थी यही नहीं हो रहा, कांस्टेबल का एग्जाम भी इतना डिले हुआ, चलो फाइनली उसकी जो है पेट सेट आप लोगों का कंडक्ट हो गया, टेलीकम्युनिकेशन का एग्जाम का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है ना, और जो वैकेंसीज है वो क्यों नहीं आ रहा, नहीं तो आने वाले टाइम पे हमें ये पता लगेगा कि जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम है उस पे भी कोई ना कोई जो है कारण से आप लोगों का कोर्ट केस हो गया है और वो भी एग्जाम आप लोगों का कंडक्ट नहीं हो रहा। तो कुछ ना कुछ हम लोग जाके बात करते हैं जिससे कोई एक सोल्यूशन हम लोगों को मिले और मुझे पता लगे कि यहाँ पे जो है किस कारण जो है ये एग्जाम्स नहीं कंडक्ट हुए पा रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे आज गए थे, जिन लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया, बताया, पहले तो मैं उनका बहुत एक शुक्र गुजार हूं कि उन लोगों ने बात किया, बताया मुझे कि सर आज ऐसी ऐसी चीजें वहां पे हुई है, और एक हिम्मत चाहिए भाई। मैं आपको वहां की स्टोरी सुनाऊंगा कि वहां पे ये तक बोला गया कि भाई तेरा क्या नाम है, मैं देखता हूं तू कैसे एग्जाम सेंटर में बैठता है। अगर इतना भी बच्चे को बोला गया है तो एक बच्चा मतलब इतना डेयरिंग है कि वहां पे गया, उसने वहां पे जाके बात किया और उसने वहां पे जो भी हो सकता था वो आप लोगों के लिए वहां पे उनके साथ एक क्वेश्चन वहां पे उन लोगों को पूछे कि सर हमारे एग्जाम क्यों कंडक्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सो गाइस आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आप लोग वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैंने आप लोगों को बता दिया क्या करना है हम लोगों को एक प्रॉपर डेट करके। ये नहीं कि हम लोगों को एक प्रोटेस्ट करना है वहां पे 50-60 हम लोग जो है 1000 लोग जाएंगे वहां पे बात करने के लिए, हम लोग नॉर्मली 20 बच्चे 25 बच्चे भी अगर हमारे साथ जुड़ गए वहां पे जो आएंगे, हम लोग वहां जाके उनसे बात करेंगे और एटलीस्ट हम लोगों को कोई ना कोई एक आउटकम वहां से निकल के जरूर आएगा। ठीक है, सो गाइस विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।